सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हैं। आज दासी के विचार का विषय है सत्य का संग ही हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है, यानी हमें हर पल सत्य का संग करना है। सत्संग जी, आप सभी ब्रह्मज्ञानी हैं तो जानते ही हैं कि सत्य क्या है। सत्य केवल परमात्मा है। परमात्मा के अलावा संसार में कोई भी चीज़ सत्य नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं, आज हैं कल नहीं हैं, इसलिए ये असत्य हैं। लेकिन एक परमात्मा ही ऐसा है, निरंकार ही ऐसा है कि जो कभी ना घटता है, ना बढ़ता है, ना कहीं ज़्यादा है, ना कहीं कम है, हर जगह बराबर व्याप्त है, सब में है और सब इसमें है। इसलिए सात संगत जी, इसी को सत्य कहा गया है। सत्य का संग कल्याणकारी है, यानी जब हम सत्य का संग करेंगे, हमेशा इस निरंकार परमात्मा को याद करेंगे, इसको महसूस करेंगे, इसको हाजिर नाजिर देखेंगे, तो परिवर्तनशील जो संसार की सारी मायावी वस्तुएं हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि हमें वो तुच्छ दिखाई पड़ेंगी, छोटी दिखाई पड़ेंगी। क्योंकि जब हम विशाल का रूप देख लिए हैं, विशालता में पहुंच गए हैं, तो संसार की जो वस्तुएं हैं वो छोटी नज़र आएंगी, कमतर नज़र आएंगी। हम उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और हम इस सत्य का संग बराबर करने की कोशिश करते रहेंगे। सत्संग जी, जिस प्रकार से मिट्टी होती है जो नीचे होती है, हमारे पैरों के तले के नीचे होती है, लेकिन कभी कभी जब आंधी तूफान आता है, हवा के साथ उड़ती है वो, यानी हवा का साथ पकड़ लेती है, तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। वही मिट्टी जो हमारे पैरों तले रगड़ी जा रही है, वही मिट्टी हवा का संग पा करके ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। इसी तरह से लोहा जो एक धातु होता है, पारस पत्थर के साथ जब मिल जाता है, पारस पत्थर का संग पा जाता है, तो वह भी जो है सोना बन जाता है। और जब सोना बन जाता है तो अनेक प्रकार के आभूषण का रूप लेता है, और वो आभूषण राजा महाराजा बड़े बड़े लोगों के शरीर पर चढ़कर शोभायमान होता है और सुंदरता बढ़ाता है उनकी। इसी तरह से सत्संग जी, कभी कभी विपरीत दिशा में भी संग जब हम कर लेते हैं, जैसे दूध है, अगर नींबू या खट्टी चीज़ का संग पा गया तो फट जाता है, बेकार हो जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। इसी तरह से सात संगत जी, हमें ध्यान देना है कि हमें किसका संग करना है, किसका नहीं करना है। दूध जब नींबू का संग कर लेता है तो बेकार हो जाता है। इसी तरह से हमें भी ध्यान देना है कि हम कहीं ऐसे लोगों का तो संग नहीं कर रहे हैं कि जो हमारी सारी भक्ति व्यर्थ जा रही है। सत्संग जी, हमें मिट्टी और हवा की तरह संग करना है, लोहे और पारस की तरह संग करना है। हम बुद्धिजीवी हैं, सदगुरु माता जी की कृपा से हमें चेतनता मिली है, विवेक मिला है, तो हम जिसका भी संग करें विवेक के द्वारा परीक्षण करके संग करें। सत्संग जी, ये सत्संग जो होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन हमें सत्य को जान लिया, सत्य का संग कर लिया तो हमेशा जो है हम सत्य का संग कर रहे हैं। नहीं सत्संग जी, ये सत्य का संग जो है पल पल क्षण क्षण के लिए है। हम एक दिन एक पल भी अगर इसको विसार देते हैं तो हमारे जितनी भी की कराई होते हैं सब पर पानी फिर जाता है। एक बार एक दंपति जो है, जो दोनों सत्संगी थे, सत्संग में जाते थे, एक दिन उनके बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी कल सैटरडे था, मैंने होमवर्क नहीं किया
और अगर आज सत्संग जाऊंगा तो वहाँ तो बहुत समय लगेगा, होमवर्क नहीं कर पाऊंगा। कह दीजिए ना पापा से कि आज मैं सत्संग नहीं जाऊंगा, मुझे घर छोड़ दें। उसकी मम्मी मान गई और अपने पतिदेव के पास भी गई और उनसे कहा। पतिदेव ने भी मान लिया कि ठीक है, रहने दीजिए, आज होमवर्क करेगा, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है। सत्संग जी फिर दूसरा संडे आया। बच्चे ने फिर मम्मी से रिक्वेस्ट किया, मम्मी मुझे बहुत ही सारे वर्क मिले हैं स्कूल से, मैं अपने वर्क घर पर बैठकर करूँगा, सत्संग नहीं जाऊँगा, सत्संग जाऊँगा तो वर्क नहीं कर पाऊँगा। आप पापा से कह दीजिए, प्लीज़ पापा से कह दीजिए कि मुझे घर पर छोड़ दें। वो कहीं फिर यही बात कहने लगी। पहले तो बच्चे को समझाया, नहीं माना। अपने पतिदेव से कही, पतिदेव ने कहा नहीं, आज बिल्कुल घर पर नहीं छोड़ना, आज सत्संग चलना है, उसको लेकर चलना है। पत्नी ने कहा क्या हुआ, एक दिन नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा। पतिदेव ने कहा अच्छा ठीक है, एक दिन नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। वो घर के दूसरे छोर पर गए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था और बगल में एक हथौड़ा रखा था। पत्नी से कहा मैं इस पर मैं हथौड़े का चोट करूँगा और आप इसको गिनती जाइएगा और देखिएगा कि कितनी चोट के बाद ये पत्थर टूटता है। पत्नी ने कहा जी। वो चोट करने लगे, उनकी पत्नी जो है गिनने लगी। गिनते गिनते 25वें प्रहार में वो पत्थर जो है 2 टुकड़ा हो गया। पतिदेव ने कहा किस प्रहार में पत्थर के 2 टुकड़े हुए हैं। पत्नी ने कहा 25वें प्रहार में। पति ने कहा नहीं, 25वें प्रहार में नहीं। पत्नी ने कहा नहीं, मैंने गिना है 25वें प्रहार में। पतिदेव ने कहा 25वें नहीं, एक एक प्रहार से पत्थर पर चोट लग रही थी। एक एक प्रहार से 1 सहन किया, 2 सहन किया, 10 सहन किया, 20 सहन किया, 24 सहन किया, 25वां प्रहार ये सहन नहीं कर पाए और 2 टुकड़े हो गया। इसी तरह से सत्संग में हम जाते हैं, एक एक दिन की एक एक महापुरुष की बातें जो है हमारे मन पर चोट पहुंचाते हैं, हमारे मन को उद्गारित करते हैं। और धीरे धीरे इस तरह से निरंतर जब हम सत्संग करते हैं तो एक दिन हमारे मन की मैल धुल जाती, हमारे मन की आंखें खुल जाती हैं और जो ये ब्रह्म ज्ञान हमें केवल मिला है वो मिला नहीं, फिर उसी दिन हमें प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। आइए साथ संगत जी, हमने सत्य का संग कर लिया है तो ये नहीं सोचना है कि अब हमें सत्संग क्यों जाएंगे। सत्य का निरंतरता बनाने के लिए हमें बराबर सत्संग करना है, क्योंकि बराबर सत्संग करेंगे तो महापुरुषों के एक एक वचन जो आएंगे हमारे मन को साफ करेंगे, हमारे मन को चोट पहुंचाएंगे। एक दिन हमारा मन जो है निर्मल बन के निखरेगा। आइए सत्संग जी सदगुरु माता जी से अरदास करें कि सदगुरु माता जी कृपा बरसा रही, आगे भी ऐसी कृपा आपकी बरसती रहे और हम सभी जो है निरंतर सत्संग करते रहें। इससे हमारा मन जो है पहले की तरह मोटा ना बना रहे, पहले की तरह कलंकित ना बना रहे, मैला ना बना रहे, बिल्कुल निखर कर सामने आए और हमेशा हर पल सत्य का संग ही करता रहे, सत्य का संग ही करता रहे, क्योंकि सत्य का संग जो है कल्याणकारी है। जब हम सत्य से जुड़े रहेंगे तो असत्य संसार की कोई भी असत्य वस्तुएं हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।